कोई व्यक्ति बालक को अपना विदेश में पढ़ाता है, बालिका को विदेश में पढ़ाता है, जब 5-10 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं तो उधर से एक पत्नी को ही नहीं अपितु एक छोटे से नाती को भी लेकर के आता है, कहता है पिताजी ये आपके नाती है, पोता है, देख लीजिए। क्या बीतती होगी उस माँ पर, क्या बीतता होगा उस पिता पर जिसने अपने बालक को, बालिका को लालन पोषण किया हो। एक तो मन में धारण किया होगा ना कि एक दिन मैं कन्यादान करूंगा, एक दिन विवाह करूंगा। माँ पिता का एक आखिरी इच्छा कहें अथवा अत्यंत उत्तम इच्छा कहें तो सबसे बड़ी इच्छा होती है अपने पुत्रों का विवाह कराना। लेकिन आज यह इच्छा लगभग प्रायः नष्ट होता दिखाई दे रहा है। कहां अब विवाह हो रहा है, कहीं मंडप नहीं सज रहे हैं, कहीं वैवाहिक कर्म नहीं दिखाई दे रहे हैं। मैं हूं अथवा कोई भी हो, अब होटल में एक दिन में व्यक्ति विवाह समारोह कर देता है। यद्यपि यदि शास्त्रोक्त देखें तो यह उत्तम नहीं है, क्योंकि विवाह मंडप अत्यंत पवित्र मंडप माना जाता है, जिसमें वैदिक मंत्रों का आधान, दिव्य अग्नि की प्रज्वलता, यज्ञ की साक्षी, समस्त परिजनों की साक्षी के साथ वर वधू का परिणय होता है। लेकिन आज उसी होटल में व्यक्ति विवाह करता है जिस होटल में न जाने कितने दुष्कृत कर्म किए गए होंगे, न जाने कितने मांस मदिरा का सेवन किया गया होगा। उस अपवित्र स्थान पर हम विवाह जैसे पवित्र कर्म को हम लोग संपादित करते हैं, ऐसा नहीं है। स्थान का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। मैंने शिव पुराण का अध्ययन किया, भागवत जी का अध्ययन किया, समस्त पुराणों में एक दर्शन करने को प्राप्त हुआ, स्थान का बहुत बड़ा महत्व होता है। तीर्थ क्षेत्रे यदि आप गृह क्षेत्रे, यदि घर में आप जप कर रहे हैं तो एक जितना आप जप करेंगे उतना ही फल मिलेगा। जैसे आपने 10 माला किया तो 10 माला ही आपको प्राप्त होगा उसका पुण्य। लेकिन वही गौशालायाम, यदि गौशाला में आप जप कर रहे हैं तो 10 गुणिम भवती, 10 गुण प्राप्त हो जाता है, 10 गुना हो जाता है गौशाला में। और वही जब तीर्थ में जाकर के जप करते हैं तो 100 गुना हो जाता है। तीर्थ में भी यदि गंगा नदी में बैठ करके जप करते हैं तो 1000 गुना हो जाता है। और यदि आप भगवान शंकर जी अथवा भगवान विष्णु के चरणों में बैठ करके यदि आप पूजन करते हैं, जप करते हैं तो अनंतम हरि सन्निधौ, अनंतम शिव सन्निधौ। स्थान की बड़ी महत्व है, किस स्थान पर क्या करना चाहिए, कौन सा कर्म किस स्थान पर किया जाए तो उत्तम होगा, यह शास्त्रीय विधि है, समझना चाहिए। भैया हम निवेदन कर रहे थे, विवाह करें, विवाह की परिपाटी बदल गई है। ना हमें अब गोत्र से मतलब, ना हमें वर्ण से मतलब, ना हमें परिवार से मतलब। ये सब अब तो केवल इतना कहते हैं कि प्रेम मिल गया तो सब कुछ हो गया। हमारे यहाँ ध्यान दीजिएगा, गणना मनना शब्द के आता है कि गणना मनना पहले बैठा लीजिएगा भैया लड़का लड़की का नाम लेकर के, लेकिन अब उसमें कहते हैं कि गणना क्या बैठाना है, मनना बैठ गया तो सब कुछ हो गया। माने मन से मन मिल गया तो सब कुछ हो गया। क्या बालक बालिका का मन के मिलने से होगा जी? संबंधी, हमारे यहाँ एक शब्द आता है समधि। समधि का अर्थ क्या होता है? सम माने बराबर, धी माने विचार बुद्धि। जिसका विचार बुद्धि समान हो, मिल रहा हो, वही उसी को समधि कहते हैं। विवाह एक समाज का समागम है, संगम है, एक परिवेश का संगम है। विवाह एक परिवार का संगम है, एक परिवेश का संगम है, एक समाज का संगम है। विवाह एक विचार का संगम है, विवाह एक शरीर का संगम है, विवाह एक संस्कार का संगम है। न जाने वह बालिका किस संस्कार से, हम किस संस्कार से हैं, आज एक नया संस्कार वहां से प्रतिपादित हो रहा है। इस विचार से, इस भाव से विवाह संपन्न करना चाहिए, एक संस्कार है। अब तो बड़ी व्यवस्था बदल गई है।